सोचो 18 के दरमियान का हिंदुस्तान, उसके पूरे पुराने रियासतें टूट चुके थे। उसकी तकदीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, जो एक तिजारती कंपनी से हुक्मरान ताकत बन चुकी थी। एक सदी के दौरान कंपनी ने जंग और धोखे से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1850s तक हर जगह नाराजगी फैली चुकी थी। गद्दी से हटाया गया राजा, ज्यादा टैक्स से परेशान किसान और ब्रिटिश माल से बर्बाद कारीगर। हिंदुस्तान उबल रहा था, फटने के लिए तैयार। लॉर्ड डलहौजी का बनाए हुए डॉक्टरिन ऑफ लैप्सी ब्रिटिश को इज्जत देते थे कि जिस रियासत का असली बेटा वारिस ना हो उसे अपना कब्जे में ले ले। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव के बेवा ने देखा कि उनके गोद लिए बेटे को मना कर दिया गया। कानपुर में नाना साहेब, जो बाजीराव दुव्वम के गोद लिए बेटे थे, उनकी पेंशन भी छीन ली गई। अमीर लोगों ने खुद को धोखा खाया और बेइज्जत महसूस किए। इसी दौरान भारी जमीनी टैक्स ने किसानों को दबा दिया। जो पैसे ना दे सके उनकी जमीन लीडर्स ने लेना। शहरों में ब्रिटिश सामान ने इंडिया हुनर का बर्बाद कर दिया। सहारा खत्म होने से कारीगर गरीबी में डूब गए। हिंदुस्तान की बुनियादी इकोनॉमिक खेती और हाथ के काम टूट रहे थे। समाजी तनाव बढ़ता गया। ब्रिटिश ने सती जैसे रिवायतें बंद की और इंग्लिश तालीम को बढ़ावा दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से ज़बरदस्ती धर्म बदलने का डर पैदा हुआ। रेलवे और टेलीग्राम को लोग अपनी तहजीब मिटाने का जरिया समझने लगे। कंपनी की फौज में इंडियन सिपाही कम तनख्वाह, सख्त रिवायतें और प्रमोशन के कम चांसेस से परेशान थे। उन्होंने समंदर पर भेजने का रूल उनके जाति और धर्म के खिलाफ था। गुस्सा आग की तरफ फैला गया। फिर आया आखिर तौहीन। नए इनफील्ड रिफली का कटराइजर्स के बारे में अफवाह थी कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई। सिपाहियों के कटराइजर्स दांत से काटना पड़ता था। ये हिंदू धर्म के खिलाफ थे क्योंकि गाय पवित्र है, और मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ है क्योंकि सुअर हराम है। सच हो या झूठ, इस अफवाह ने लोगों का डर सच कर दिया। ब्रिटिश धर्मों की बेइज्जती कर रही थी। बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स पर गोली चलाई। उसे फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी हिम्मत ने बड़ी बगावत को जन्म दिया। 10 मई 1850 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत की, अपने बंद साथियों को आजाद करवाया और दिल्ली की तरफ चल दिया। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर आखिर मुगल बादशाह को अपना लीडर बनाया। वो बुढ़े थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर किया गया। बगावत तेजी से फैल गई। नाना साहेब ने कानपुर संभाला। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की जिम्मेदारी ली। लक्ष्मीबाई और तंतिया टोप ने झांसी में लड़ाई की। किसान, मजदूर और पुराने सिपाहियों सब जुड़ गए। ब्रिटिश का कंट्रोल हिल गया, लेकिन 1857 के एंड तक ब्रिटिश ने वापस हमला किया। 1850 के बीच तक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वाज ओवर। बगावत का दबा दिया गया। 1850 में कंपनी को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन टूक ओवर। इस तरह ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जो लगभग 90 साल चला। फिर भी 1850 की बगावत के एक निशानी बन गई। बाद की नस्लों ने इसे पहली आज़ादी की जंग कहा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चाहे ये फेल हुई, लेकिन इसने आज़ादी की रोशनी जला दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और भी वीडियोस के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।